टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे DB2SQL का एक और फंक्शन जो है लेंथ। लेंथ फंक्शन जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, ये किसी भी कॉलम के अगर डेटा का आपका लेंथ आइडेंटिफाई करना है तो आप इसका यूज़ करोगे। बट इसको SQL आरपीजीएल में कैसे यूज़ करते हैं ये अब हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक्चुअल टेबल का डेटा दिखाऊंगा और फिर समझेंगे कि कैसे उस डेटा के थ्रू हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं उस डेटा के लिए। तो पहले मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरी लाइब्रेरी है स्लैश EMP जो मेरा टेबल है। ठीक है, अब मुझे क्या सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को ये फर्स्ट नेम का लेंथ कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का। और जैसा हम हर बार SQL आरपीजीएल प्रोग्राम में सिर्फ फर्स्ट रो को ही फैच करते हैं, तो इस वाले के लिए वो लेंथ रिटर्न करेगा। तो देखते हैं SQL आरपीजीएल में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शंस नेम से मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड जो 5 टाइम्स जीरोज होल्ड करता है। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल का नेम है रिजल्ट और जो है जोन 4। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमको लेंथ फंक्शन से रिटर्न होगी उसको स्टोर करेगा। बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया स्टार नन पे। इसका मीनिंग ये है कि जब भी अगर अभी इस प्रोग्राम में तो क्या हम सिर्फ डेटा को रीड कर रहे हैं, बट अगर आप कोई मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो टेबल पे तो उस केस में आपको ये नीड रहेगा इस चीज़ का। इस केस में अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो वहाँ पे आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, इस पोर्शन को। ठीक है, अब देखते हैं मेन क्वेरी। मेन क्वेरी में सिंटेक्स होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, exec SQL सेलेक्ट लेंथ LENGTH फर्स्ट नेम। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, आपको लिखना लेंथ, पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू का लेंथ कैलकुलेट करना है वो आप पास करोगे। किस में स्टोर करेंगे, इनटू रिजल्ट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा होस्ट वेरिएबल जो कॉलन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेंथ कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर कर देगा रिजल्ट वेरिएबल में। कहाँ से लाएगा, फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश EMP। शर्मित 1 लाइब्रेरी से जो EMP टेबल है वहाँ, शर्मित 1 लाइब्रेरी में जो EMP टेबल है उससे लाएगा। फेच फर्स्ट रो ओनली, तो ये सिर्फ फर्स्ट रो को ही फेच करेगा। ठीक है, जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी प्रॉपरली, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर SQL स्टेट जो है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट को। एल्स हम प्रिंट करेंगे SQL स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम फ्लो था। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और कॉल करते हैं। तो इसने आउटपुट क्या रिटर्न किया, 4। टेबल पे वेरीफाई करते हैं। टेबल पे अगर हम इसका डेटा चेक करेंगे तो फर्स्ट जो नेम है उसमें जॉन स्टोर था, इसलिए इसने 4 रिटर्न किया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको सिंपली बस लेंथ लिखना है और जो भी फंक्शन, जो भी कॉलम का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है आप उसका नेम वहाँ पे पैरेंथेसिस में पास कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको DB2SQL मतलब यहाँ STR पे कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं एक क्वेरी ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ। आपको इस तरह से लिखना है, सेलेक्ट लेंथ फर्स्ट नेम फ्रॉम EMP। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम कोई भी फेच फर्स्ट रो ओनली इस तरह से कमांड नहीं दे रहे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो ये पूरे कॉलम की लेंथ को कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, इस कॉलम में जो भी डेटा है सबकी लेंथ आ गई। यहाँ पे जॉन था तो 4 आ गया, फिर ये नेक्स्ट नेम के लिए इस तरह से इसने सारे नेम को, इसका सारे नेम की लेंथ को कैलकुलेट कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहो तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस जगह पे कॉमा देख के और फर्स्ट नेम को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट नेम मिलेगा और यहाँ पे कर देते हैं एज लेंथ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो जॉन लेंथ आ गई 4, जेन 4, इस तरह से आपको लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे फैच फर्स्ट रो नहीं है इसलिए पूरे कॉलम का ये डेटा निकाल के ला रहा है लेंथ का। ठीक है, और अगर आप SQL आरपीजीएल में हम जो हमने एग्जांपल देखा उसमें सिर्फ हम फैच फर्स्ट रो ओनली कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ था, सिर्फ फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट नेम का लेंथ का उसने रिटर्न किया था रिजल्ट वेरिएबल। ठीक है, तो ये यूज़फुल है जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है प्रोग्राम के अंदर लेंथ के बेसिस पे, तो उस केस में आपको ये लेंथ फंक्शन की नीड होगी। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।